अक्सर मैं सोचता रहता हूँ विवाह के बारे में। कुछ लोगों के विवाह होते हैं, कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोगों के असफल होते हैं। मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूँ, कानपुर के रहने वाले रामचंद्र साहू जी। कहीं ना कहीं उनकी बेटी कहीं मैरिज करना चाहती थी। वही हमारे समाज में आज भी बहुत रूढ़िवादी और परंपरागत समाज है। अब तो फिर होने लगा है, लेकिन फिर भी मध्यम वर्गीय समाज में बहुत बुरा माना जाता है। खैर 2-4-5 साल उनकी बेटी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैरिज कर दो, लेकिन वही है, हमारा समाज प्रैक्टिकल नहीं है। जाहिर सी बात है, विवाह का जो आधार होता है प्रेम। अगर किसी लड़की का किसी लड़के से या लड़के का लड़की से प्रेम वास्तविक रूप से है, 3-4 साल हो गया है, तो बच नेचुरल है कि कहीं ना कहीं विवाह जो है सफल हो सकता है। लेकिन समाज जो है, एक बात है जो विचारधारा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और बहुत ये कॉन्सेप्ट जो है आज भी खाप पंचायतें हैं जाट बाहुल इलाकों में, ऑनर किलिंग हो जाती हैं। लड़के लड़की मारे डर के चले भी जाते हैं तो मर्डर तक हो जाते हैं, और बहुत कॉमन बात है अपने यहाँ भारतीय समाज में। खैर, मैं बात कर रहा था रामचंद्र जी की। तो चूँकि मुझे जानते थे, अक्सर मेरे पास लोग आते रहते हैं, तो मेरे पास आए, बोले कि ये मैटर है मेरा। और मैंने खैर डिटेल में पूछताछ की। एक्चुअली में कोई भी चीज़ सफल भी नहीं होती और असफल भी नहीं होती। छोटे छोटे कारण होते हैं। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो जांच करता है और जो सारे टेस्ट करता है, उसके बाद कंक्लूजन निकालता है। तो इसी तरह यही भूमिका है समाज में काउंसलर की होती है। आप जिस काउंसलर के पास जा रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी कुछ दारोमदार है। पंडित जी नहीं है कि येन केन प्रकार कुंडली मिला दिया, कुछ पैसा बढ़ा दो। कुंडली सब मिलती रहती हैं और 2 महीना 3 महीने बाद तलाक होते रहते हैं। अब पंडित जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जानने वाला। खैर, मैं बात कर रहा था उनकी। तो जब मेरे पास आए, मैंने बात की। इवन उनके जो रिश्तेदार नातेदार पहले थे, सबसे राय ले चुके थे। उनकी पत्नी दिन रात घुटा करती थी कैसे शादी होगी। और बट नेचुरल है कि प्यार एक बहुत पवित्र चीज़ है। अगर वास्तव में पवित्र है प्यार को, मैं वासना और छिछोरेपन की बात नहीं कर रहा हूँ जो आजकल चल रहा है, लिव इन चल रहा है। वेश्यावृत्ति को लिव इन का नाम दे दिया गया है। तो क्या कहते हैं कि उनकी पत्नी होते होते एक दिन प्रस्थान कर गई इस धरती से। मतलब पत्नी की मृत्यु हो गई उनकी। खैर, तब तक मुझे कोई जानकारी नहीं थी क्या चल रहा है। और चूँकि रिलेशन का मैटर था, मैंने कोई इंटरफेयर किया नहीं, करना भी नहीं चाहिए कि रिश्तेदार होते हैं तो मधुमक्खी का छत्ता होते हैं। खैर, जब उनकी पत्नी की डेथ हो गई और होते होते दौर लड़की का जो लड़के से जो लव स्टार्ट हुआ था, लगभग 7 से 8 साल बीत गए। लेकिन जो है वो बेचारे निर्णय नहीं ले पा रहे थे। खैर, मेरे पास आए तो पता नहीं मुझे क्या लगा, बातचीत की डीपली मैंने।
मैंने उनसे कहा शादी कर लो, शादी बहुत अच्छी रहेगी। तो उन्होंने शादी कर ली। आज विवाह के करीब 6 साल बीत चुके हैं और वो नाना बन चुके हैं। उनकी बेटी के 2 बच्चे हो चुके हैं। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि समाज की जो स्थिति है, सही निर्णय लेना। अक्सर ऐसा होता है, अंतरजातीय विवाह हमारे यहाँ नहीं हो पाते हैं। 10 साल चला करते हैं रिश्ते, अंतरजातीय भी होते हैं। और धार्मिक धर्म मतलब 2 धर्मों के बीच के विवाह की भी मैं बात करना चाहता हूँ। अब मान लीजिए किसी लड़के लड़की का 8-10 साल से लव चल रहा है। 2 रास्ते होते हैं, एक आपने उसका विवाह किया और दूसरा विवाह नहीं किया। मान लीजिए आपने विवाह नहीं किया, ठीक, आपने फिर वही फार्मूला आ गया, समाज के लोग क्या कहेंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे, फलाने कर देंगे, धमाके कर देंगे, इस तरह। और आपने राय बहादुरों की राय भी ले ली। राय बहादुर जो है 100 में 98 जो है सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड करने वाले होते हैं। ये मेरा तजुर्बा है। 2 अच्छे होते हैं, अगर वो कुछ बताएंगे तो उनकी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुतायत में तो लोग जो ऐसे होते हैं जो निगेटिव ही थॉट लेते हैं, विचार निगेटिव ही होते हैं। जो वास्तविक कारण है समाज में अच्छे लोगों की कमी। और जो कुछ लोग अच्छे विल पावर जिनकी स्ट्रांग होती है वो कर डालते हैं तो सफल भी बहुत होते हैं। खैर, तो अगर कोई किसी की लड़की से या लड़के से दो अलग अलग जातियों में या 2 अलग धर्मों में चल रहा है और 10-10 साल का प्रेम है, मान लीजिए हिंदू लड़का है और क्रिश्चियन लड़की है, क्रिश्चियन लड़का है, हिंदू लड़की है, या हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़की है, मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं, कुछ भी संभव है। अगर आपने रिश्ता तोड़ दिया 10 साल बाद और नई जगह शादी की कि इस डर से कि समाज के लोग क्या कहेंगे, तो ये भी पॉसिबल है कि दोबारा वो बात ना आ पाए और फिर से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो। बजाय इसके एक कड़ा निर्णय लेकर समाज को किनारे रखकर अगर निर्णय ले लेते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। कारण इसका जो प्रेम 8-10 साल हो चुका है और उसके बाद जो है निश्चित रूप से अच्छा सफल होगा। वहीं ये समझ लीजिए कि दोबारा कहीं रिश्ता ब्रेक हो गया तो अच्छा ही रहेगा और उस लड़की की या उस लड़के के जीवन पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमें अक्सर मेरे दिमाग में ये बातें आती रहती हैं, तो मैं चिंतन करता रहता हूँ आप लोगों के सामने कि विवाह का संबंध एक पवित्र संबंध होता है। सोच विचार कर निर्णय लें, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं। तो ये समाज के लोग जिनके डर से निर्णय नहीं ले पाते हैं, आते हैं, कोई किसी की अच्छाई नहीं बनाता है। खाने में अगर किसी पनीर की सब्ज़ी में नमक कम है तो जाके ऐसी की तैसी कर देते हैं चरखारे ले लेके। तो बहुत ज़्यादा सामाजिक दबाव ठीक नहीं है। वही सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो 4 लोगों को ढूंढने लगते हैं। वो 4 लोग मैं भी ढूंढ रहा हूँ लेकिन आज तक ढूंढ नहीं पाए वो 4 लोग हैं कौन से। साथियों, उन 4 लोगों को ढूंढना बंद कीजिए, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।